हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूं द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, और कोलकाता से आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं पहुंचा हूं सियालदह रेलवे स्टेशन। कोलकाता का एक खूबसूरत सा स्टेशन है, आप देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे मैं पहुंच चुका हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है, मतलब इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। डेड एंड वाला रेलवे स्टेशन है, आप देख लीजिए। और उस तरफ बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं। यहाँ पे सामने IRCTC का स्टॉल है, पूरा एकदम मिनी मॉल टाइप यहाँ पे बना हुआ है। बाकी बात करें आज की जर्नी की, तो आज की जर्नी अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 12313, यानी कि द क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में। आज इस गाड़ी में एंड टू एंड, यानी कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है, आप देख लो। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे इसे लगा दिया गया है। लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र, 18 घंटे की रेल यात्रा, और राजधानी एक्सप्रेस का पूरा रॉ एक्सपीरियंस आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल चलते हैं। आज का अपना सफ़र AC 2 टायर में होने वाला है। A1 है अपना कोच। मैंने सोचा पहले आपको स्टेशन जो है वो दिखा दिया जाए, फिर आगे चलेंगे। अभी करीब 4:25 वक्त हो चुका है। आगे चल के लोकोमोटिव भी आपको दिखाना है, अपनी ट्रेन का पावर वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी इस तरफ आप देखो तो ये डीजल लोकोमोटिव, खास तो ये है एक शंटर लोकोमोटिव, आप देख लीजिए, हावड़ा शेड का। अब तो सिर्फ और सिर्फ शंटिंग में यूज़ होता है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही है इससे। WDA से ये, और ये ईस्टर्न रेलवे का वेब 7। देखते हैं कौन से शेड का है ये। सियालदह शेड का। अच्छा, चलते हैं आगे की तरफ। अजमेर सियालदह, ओहो हो, ये भी बड़ी फेमस गाड़ी है। अपना कोच तो सबसे आखिर में है, देखो A4 है ना, मतलब यहाँ से 3 कोच ही है। तो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट लोकोमोटिव देख के आते हैं, क्योंकि 4:50 अपना डिपार्चर है यहाँ से। चलो जी, सबसे आगे पहुँच चुका हूँ मैं। ये रही अपनी सियालदह राजधानी, और लोकोमोटिव आप देख लीजिए, वेब 7 हावड़ा शेड का लीड कर रहा है। क्या बात है। यहाँ आप देख लीजिए HOG कनेक्टेड है, पावर डायरेक्ट लोकोमोटिव से जा रहा है। क्या खूबसूरत चमक रहा है लोकोमोटिव ना आज। उधर देखिए सामने एक वेब 4 लोकोमोटिव भी आ रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है ना ये कुछ सीन है, आप देख लीजिए। सामने आपको सियालदह रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ अपनी ये राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा वेब 7 के साथ तैयार। और सामने वहाँ देखो कोलकाता की लोकल ट्रेन्स। बात की जाए हावड़ा में रेलवे स्टेशनों की ना, तो यहाँ पे 5 बड़े स्टेशन हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, सांतरागाछी स्टेशन, शालीमार स्टेशन, और एक कोलकाता स्टेशन। पांचों के पांचों हमेशा बिजी रहते हैं, बैक टू बैक ट्रैफिक रहता है। और सियालदह हावड़ा तो भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में टॉप 5 में है। लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं, 20 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म है हावड़ा में, सोचिए, और हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। बाकी चलो जी, अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। सबसे आखिर में डिपार्चर में मात्र 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इस राजधानी एक्सप्रेस की ताबड़तोड़ जर्नी को शुरू करते हैं। चलो, ये रहा अपना कोच A1। चलते हैं अंदर। 41-42 बर्थ है आज अपनी। इस तरह अपने कोच में पहुंच चुका हूं मैं। साइड लोअर साइड पर अपनी बर्थ है, और फाइनली सत्या भाई के साथ यात्रा हो रही है बड़े लंबे समय के बाद, वो भी राजधानी एक्सप्रेस में एज यूजुअल। अरे भाई, बहुत जमानों बाद यात्रा हो रही है, मज़ा आएगा। देखो ना, कोच की हालत थोड़ी सी कमज़ोर लगी, बाहर से भी पुराना ही लग रहा है, पर मेंटेनेंस हो रहा है। हाँ, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब सफाई वगैरह की कोई कमी नहीं है। देखते हैं बाकी पूरे इंटायर जर्नी में। नहीं, एक्चुअली वॉशरूम जाओगे ना, तो अगर ध्यान से सीट देखोगे तो इतनी कमी फील होगी इस गाड़ी में कि अब केटरिंग से भी भरोसा उठ रहा है। देखते हैं केटरिंग कैसी होगी। देखो मैं बहुत ज़माने बाद सियालदह राजधानी में जर्नी तय कर रहा हूँ, तो ये देखने वाली बात होगी। पूरी जर्नी में आपके साथ शेयर करेंगे।
फिलहाल चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। चलिए शार्प 4:50 सियालदह स्टेशन से फिलहाल अपना डिपार्चर हो रहा है। चलिए डिपार्चर हो गया। अपनी ट्रेन का जो रूट है वो मैं आपको बता दूं, मात्र 6 हॉल्ट अपने होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे दुर्गापुर, वहाँ से आसनसोल, वहाँ से फिर धनबाद, गया, वहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए वाया कानपुर के रास्ते हम लोग दिल्ली तक का जो सफ़र है वो तय करने वाले हैं। चलिए रोड ट्रेन जर्नी के एक्सपीरियंस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बाकी इस ट्रेन में बहुत ही पुराने कोच लगे हुए हैं, या हो सकता है हमको पुराना रेक मिला हो, इस वजह से कोचों की हालत उतनी अच्छी है नहीं, मतलब लग रहा है राजधानी वाली वाइब नहीं आ रही है। तो देखते हैं बाकी कैसा रहता है खाने वगैरह का एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ देखिए लोकल ट्रेन के साथ पैरेलल डिपार्चर ईस्टर्न रेलवेज़। क्या खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है, पीछे हो रही है सनसेट। देख लीजिए यहाँ की जो लोकल ट्रेन है उनका वर्कशॉप है ये। मेंटेनेंस होने के बाद यहाँ से निकलती हैं गाड़ियाँ। ये आप देखो कुछ इस तरीके से। ये है कोलकाता का सबअर्बन रेलवे। इस लोकल के साथ लगातार रेस चल रही है हमारी जब से ये सियालदह से निकली है। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं दमदम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ हमारा स्किप ही है, हॉल्ट नहीं है। कोलकाता सबअर्बन का एक बड़ा जंक्शन स्टेशन WAG 7 के साथ। यहाँ देख लीजिए मालगाड़ी खड़ी है। फिलहाल दमदम जंक्शन हम लोग स्किप करने वाले हैं। अब कोलकाता सबअर्बन का एक बड़ा स्टेशन। दमदम जंक्शन। ओहो क्या ट्रैक साउंड आ रहा है बॉस। गंगा नदी को हम लोग पार कर रहे हैं और जो आपने देखा ना वो था काली मंदिर कोलकाता का। शाम का वक्त हो चला है और वेदर काफ़ी बढ़िया है कोलकाता का। मतलब दिन में तो गर्मी थी पर सुबह शाम ठंडी है अभी। बाकी फिलहाल हम लोगों ने दक्षिणेश्वर स्टेशन को स्किप किया। उसके बाद गंगा नदी के दर्शन हुए, काली माता टेम्पल के भी दर्शन हुए। उसके
उसके बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। अब राजधानी एक्सप्रेस की जो शाम के इवनिंग स्नैक्स की सुविधा है वो शुरू होगी, देखते हैं क्या मिलता है। बाकी कोलकाता के जो नज़ारे हैं वो फ़िलहाल एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और राजधानी अच्छे खासा रफ्तार में भाग रही है फ़िलहाल वैसे तो। बाकी अभी थोड़ी देर में हम लोग डानकुनी स्टेशन में ज्वाइन करेंगे मेन लाइन को। जो लाइन हावड़ा साहब की आ रही है ना, उस लाइन पे ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है। फिर हम लोग सीधा स्ट्रेट आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका आसनसोल। किसी ट्रेन को तो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। अरे विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। डानकुनी स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं और उसके पहले ओवरटेक कर रहे हैं विवेक एक्सप्रेस को। पहला ओवरटेक WIP7 सिलीगुड़ी शेड के साथ ही ये विवेक एक्सप्रेस, इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। चलिए फिलहाल डानकुनी जंक्शन को अपनी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है। आप देखिए यहाँ पे अपनी गाड़ी 130 की रफ्तार में फ्लैट भागना शुरू कर चुकी है। बाकी अब आकर के मैं सीट पे बैठा हूँ तो सबसे पहले एक पानी की बोतल अभी तक हमें मिली है। अब आप चाहे कैटरिंग ऑप्ट करें या ना करें, पानी की बोतल राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत ट्रेन में कॉम्प्लीमेंट्री होती है रेलवेज़ की तरफ से। बाकी अगला बड़ा स्टेशन जो हम लोग शिफ्ट करेंगे वो होगा आपका बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अभी ठंडियों का समय है तो 5:30 बजे, और ऊपर से हम लोग और ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पर वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में आप ऊपर जाएंगे तो आपको और जल्दी अंधेरा मिल जाएगा। देखिए फिलहाल करंट अपडेट ये चल रही है कि थोड़ी देर में हम लोग बर्धमान जंक्शन जो है वो पहुंचने वाले हैं। उसके पहले अपनी क्रॉसिंग होगी कंचनजंगा एक्सप्रेस से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही एक ओवरटेक भी होने वाला है, वो होगा मिथिला एक्सप्रेस का, पर वो बर्धमान के बाद होगा, क्योंकि चलती तो हावड़ा से, पर वो वाया आपका बंडेल जंक्शन होके बर्धमान पे आगे मिलती है। तो उसके बाद ओवरटेक जो है वो होगा हावड़ा रक्सोल। कौन सी गाड़ी? मिथिला एक्सप्रेस, बहुत फेमस गाड़ी है। बाकी अभी तक इवनिंग स्नैक्स वगैरह सर्व नहीं हुए हैं, करीब 6 बजने को आए हैं। और इवनिंग स्नैक्स का मेन्यू ना थोड़ा बदलना चाहिए, मतलब मैंने अभी देखा था जब वो तैयारी कर रहे थे, भाई हमेशा का कॉपी पेस्ट मेन्यू है। कंचनजंगा एक्सप्रेस। देखिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है बर्धमान जंक्शन स्टेशन को स्किप करने वाली है। स्किप तो कर रहे हैं, साथ में एक ओवरटेक भी होने वाला है, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है।
हाँ जी, तो बर्धमान जंक्शन को हम लोगों ने स्किप कर लिया है और काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट रहता है। जंक्शन क्यों है, देखिए यहाँ से तो आपकी एक लाइन कटवा जंक्शन की ओर जाती है, वहाँ से आजिमगंज वाली जो बंडल वाली लाइन ना, वो होती है मेन लाइन, वहाँ जाके जुड़ती है। बाकी अभी थोड़ी देर में खाना जंक्शन स्किप करेंगे, वहाँ से जो आपकी फरक्का मालदा वाली लाइन है ना, वो अलग होती है, इसीलिए ये कंप्लीट जो है जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बाकी बर्धमान स्किप पे हम लोगों ने ओवरटेक किया आपका मिथिला एक्सप्रेस को। मुझे लगा यहाँ से आगे निकाल दिया जाएगा, बट नहीं, राजधानी एक्सप्रेस की प्रायोरिटी है, इसे यहाँ पे खड़ा रखा गया, तो मैंने आपको इस साइड से दिखा दिया ओवरटेक। अब इवनिंग स्नैक्स अभी सर्व हो गए, तो ज़रा आपको उसका रिव्यू करके दिखा दिया जाए और फिर आगे जर्नी में हम लोग फर्दर साथ में आगे चलते हैं। तो करेंटली 6:20 वक्त हो चुका है। अब बारी है थोड़ा सा पेट पूजा करने की। इवनिंग स्नैक्स पहले ही सर्व हो गया था। मैं आपको ज़रा मेन्यू सबसे पहले दिखा दूँ, अब क्योंकि बहुत बड़ा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ देखो सैंडविच है, साथ में समोसे, ये कुछ पहले से पैक किए हुए बीकाजी के हैं। यहाँ पे ये कोकोनट मिठाई है, साथ में मिक्सचर है और टी किट। देखिए भारतीय रेलवे की पहचान टी किट, इसे तो सत्या मैंने यूज़ कर लिया वैसे। बाकी सॉस वगैरह है और ये सैंडविच है। स्टैंडर्ड मेन्यू जो हमेशा से सालों से चलता आ रहा है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये चीज़ें मैं वैसे भी नहीं खाता, या कोई पैसेंजर मुझे नहीं लगता कि इतना खाते होंगे इवनिंग स्नैक्स में। मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि यार लोकल क्यूजिन होना चाहिए। जैसे यहाँ का समोसा फेमस है, तो बढ़िया बंगाल का समोसा, रसगुल्ला, थोड़ा बहुत आप कट फूड भी रख सकते हैं, तो ये चीज़ें बदला होंगी तो मज़ा आएगा। और चाय जो है आजकल तो सभी ट्रेनों में प्रीमिक्स मिलने लगी है, तो यार राजधानी ट्रेन में भी आ जाना चाहिए, राजधानी और शताब्दी में भी। होप सो फ्यूचर में ये चीज़ें बदलाव हों। फिलहाल तो ये सब आइटम तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, बैग में रख लूँगा, बाद में देखेंगे। सैंडविच भी मैं हम कभी नहीं खाता। फिलहाल के लिए ये इतना ही था। और इस सैंडविच का पता है, ये रिव्यू मैं अभी करूँगा भी ना, तो वही सेम टेस्ट जो हमेशा से होता है स्टैंडर्ड, जिसमें आपको मेयोनीज का ही टेस्ट आएगा। इसके अलावा गाजर इसमें बोलते हैं, पर इतनी कम डालते हैं कि उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो फिलहाल तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपन और देखते हैं आगे इसका खाना। यहाँ सामने आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नज़र आ रही है। फिलहाल हम लोग दुर्गापुर पहुँचने वाले हैं, उसके पहले अपनी क्रॉसिंग होगी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से। दुर्गापुर के पहले काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो नज़र आई। फिलहाल सामने से एक और गाड़ी आ रही है, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। तो ये है आपकी मालगाड़ी, कोयले से लदी। तो अपने समय से करीब 7 मिनट की देरी से फिलहाल पहुंचे हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित दुर्गापुर तो अपने समय से करीब 7 मिनट की देरी से फाइनली पहुंचे हम लोग दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। ये आपका पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो भी वेस्ट बंगाल के। मैं आपको बता दूं, ये जो दुर्गापुर है ना, इसके अरावल पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का इसको स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन कहते हैं। यहाँ पे दुर्गापुर की स्टील इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। अभी जब मैं अरावल पे देख रहा था। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट तो वैसे 2 ही मिनट का है, ज़्यादा देर रोक दिया। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, मैं आपको बता दूँ, ये जो दुर्गापुर है ये आपका आसनसोल डिवीज़न में आता है, ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। चलिए सिग्नल हो गया, चलते हैं, लेते हैं। निकल चुके हैं हम लोग दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हुआ था। करंट वक्त की अगर बात करें तो 6:48 10 बोल रहा था मैं। स्टेशन पे अच्छी खासी चहल पहल है, आप देखो स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और सामने से 2236 सेट आ रही है, वो डिस्प्ले हो रहा है। मेन लाइन पे ही हॉल्ट है, गाड़ी एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा कर रही है।
लोकल ट्रेन का ट्रैफिक लगातार चल ही रहा है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी निकल चुकी है दुर्गापुर स्टेशन से और इवनिंग स्नैक्स तो आप लोगों ने देखा ही। अब मुझे खाने से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, तो मैंने क्या किया कि खाना जो है ऑर्डर कर लिया है। और ऑर्डर करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप कौन सा होता है, वो है रेल रेस्टो। तो चलिए मैं आपको ऑर्डर करके दिखाता हूँ और साथ में देखेंगे हम लोग को कितना सारा मेन्यू, कितने सारे वाइड वैरायटी में ऑप्शंस आपको खाने के इसमें मिल जाते हैं। देखो अपना अगला जो स्टेशन है, होल्डिंग स्टेशन आसनसोल, वो दिखा रहा है रेल रेस्टो के ऐप में। यहाँ देखते हैं इतने सारे रेस्टोरेंट्स आप देखिए यहाँ पे। यहाँ देखिए ऑप्शंस, वेज डिलक्स थाली, वेज थाली, पनीर दो प्याज़ा, तवा रोटी कॉम्बो, आलू पैटी बर्गर, क्रिस्पी पनीर बर्गर। ये एक और मैंने खोला है कोलकाता बिरयानी करके, यहाँ पे पूरी सब्जी का कॉम्बो भी है, वेज सैंडविच है, वेज चाउमीन वगैरह है, सैंडविच वगैरह, मतलब ओहो केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह भी है देखो आप। और फ्रूट सैलेड भी आ सकता है। मेन चीज़ तो ये देखो, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो, दही वगैरह मिल जाएगा आपको, लस्सी वगैरह सब कुछ यार, मतलब गजब। मैं सोचा नहीं था कि मतलब ट्रेन में इतना कुछ वाइड वैरायटी में बढ़िया खाना सर्व किया जा सकता है। तो एक काम करता हूँ, बढ़िया से मैं मेन्यू सिलेक्ट करता हूँ मेरे खाने के इच्छा के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या खाना है। अगले स्टेशन में ऑर्डर करते हैं और आपको फिर रिव्यू करके दिखाएंगे कि कितना बढ़िया खाना जो आया है और बढ़िया डिटेल में आपको दिखाएंगे। फिलहाल कुछ ही देर में हम लोग जो है आद्रा स्टेशन को स्किप करने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई तो बड़ा पावर प्लांट है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग आद्रा जो वो पहुँच रहे हैं। जबरदस्त स्किप। आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है। आसनसोल जंक्शन स्टेशन, यहाँ आप देख लीजिए, उधर मालगाड़ी खड़ी है ट्विन लोकोमोटिव के साथ, उधर एक और WG7 के साथ भी मालगाड़ी खड़ी है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन वेस्ट बंगाल का। समय यहाँ पे हो चुका है 7:16। पहुँचे फिलहाल हम लोग आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है ASN, ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है और वेस्ट बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है ये। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से आद्रा की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका मधुपुर के लिए। अब पहले मैंने आपको आद्रा स्किप शायद बोल दिया होगा, पर वो आपका स्किप था अंडाल जंक्शन स्किप करके ये अपनी गाड़ी। और दुर्गापुर से आसनसोल बहुत तेज़ आई है। बाकी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, अपना खाना जो वो मैंने रिसीव कर लिया है, सीट पर रख दिया है। और एक बार ज़रा यहाँ से आसनसोल से निकल जाएँ, फिर आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। बाकी सामने देखो 4 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट है। और आप स्टार्टर सिग्नल देख लीजिए, यहाँ पे हो चुका है ये लो ऑलरेडी डिपार्चर के लिए। सुना है यहाँ का इडली चाट बड़ा फेमस है। मी नॉट श्योर, अगर आप लोग को कंफर्म है कुछ कहने का फेमस है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फिलहाल अपनी गाड़ी पहुँची है आसनसोल स्टेशन के। और मैं आपको बता दूँ, आसनसोल एक डिवीज़न भी है, डिविजनल हेडक्वार्टर पड़ता है। और अब यहाँ से आगे जो है हम लोग धनबाद डिवीज़न में चले जाएंगे और अगला हॉल्ट भी अपना धनबाद ही आएगा। चलिए, डिपार्चर सिग्नल राजधानी एक्सप्रेस है, बिल्कुल विदाउट डिले डिपार्चर की तैयारी। और गाड़ी कोलकाता से ही पैक रहती है, मतलब उतनी ज़्यादा इसमें जगह रहती नहीं है। आपको तो पता ही होगा, कोलकाता से 2 राजधानी चलती है डेडिकेटेड दिल्ली के लिए, एक हावड़ा राजधानी, एक आपकी सियालदह राजधानी। उसके अलावा हावड़ा दुरंतो भी चलती है और एक सियालदह दुरंतो भी चलती है। सियालदह दुरंतो तो फिलहाल एक्सटेंड हो गई है आपका बीकानेर तक, पर हावड़ा दुरंतो अभी भी नई दिल्ली तक ही है। बाकी सामने देखो ट्विन WG9, उधर वाली मालगाड़ी को डिपार्चर मिल गया और इधर हमें भी डिपार्चर मिल गया।
आसनसोल जंक्शन। स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे। विदाउट एनी डिले हमें यहाँ से डिपार्चर मिल गया। मेरे ख्याल से 5 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ का मेन प्लेटफॉर्म लग रहा है मुझे। बाकी उस तरफ आप देखिए स्टेशन क्या चमचमा रहा है। ओहो, डीजल लोकोमोटिव का साउंड। आसनसोल में लोकोमोटिव का शेड भी है, मैं आपको बता दूं। स्टेशन बेहद ही साफ सुथरा लग रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब वहाँ जब हम कोलकाता में थे इतनी ठंड नहीं थी, पर अब यहाँ पे लग रहा है मुझे थोड़ी देर में जैकेट की ज़रूरत जो है वो पड़ने लग जाएगी। और रात तक जब हम लोग DDU पहुँचेंगे अच्छी खासी ठंड होगी। ASN आसनसोल। अभी तक कोई डिले नहीं है। होपफुली आगे फॉग वगैरह ना हो तो हमें डिले जो है वो नहीं मिलेगा। एल्स पिछले हफ्ते की बात है, सियालदह राजधानी 8-10 घंटे लेट गई थी दिल्ली। सामने आप देखो यहाँ का मेरे ख्याल से ये लोकोमोटिव का शेड है। वेब 4 खड़ा हुआ है वहाँ पे देखो, और वेब 7 भी। ओह ये रहा देखो लोकोमोटिव का शेड। इधर देखो कितने सारे वैगनाइन खड़े हैं, लाइन से सब रेस्ट कर रहे हैं, मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये लोकोमोटिव का घर कह सकते हैं आप। तो चलो जी, अपनी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल स्टेशन से, और बढ़िया सा खाना जो अपने रेल रेस्टोरेंट से मंगाया था वो आ चुका है। सबसे पहले मैं तारीफ़ करूँगा खाने की पैकेजिंग की। आप देखो कुछ भी यहाँ से लीक वगैरह नहीं हुआ है, और साथ में बढ़िया बढ़िया आइटम मैंने मंगवाया है। एक बार ज़रा मैं अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मेन चीज़ आप देखो, प्लेट वगैरह भी साथ में दी गई है, कटलरी वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर चाहिए। तो खाने वगैरह में ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो कई बार लाना भूल जाते हैं, तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। गर्मा गर्म लच्छा पराठे यहाँ आप देखिए, और वाकई में ये गर्मा गर्म आए हैं। मेन चीज़ ये है देखो। और यहाँ पे ये अपनी बटर पनीर की सब्ज़ी, ओहो बटर पनीर मसाला, साथ में सलाद वगैरह है। और ये अपने क्रिस्पी कॉर्न, बेबी क्रिस्पी कॉर्न। सबसे मेन चीज़ पैकेजिंग पे बहुत फोकस किया उन्होंने। ये क्रिस्पी एकदम आया ज़बरदस्त। चटनी में डिप करके बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। वाह क्या बनाया। अब ज़रा ट्राई करते हैं अपने पनीर। मेन चीज़ पनीर का टेस्ट है ना, वो मैटर करता है। ज़बरदस्त भाई साहब, ज़बरदस्त। लच्छा पराठा के साथ भी ट्राई करते हैं। जो फ्लेवर है ना हर चीज़ का प्रॉपर से आ रहा है इसमें। मज़ा आ गया। क्या तो ग्रेवी है और क्या खुल के टेस्ट आ रहा है। लच्छा पराठा के साथ ये सब कुछ वो भी चलती ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है रेल रेस्टोरेंट की वजह से। तो अगली रेल यात्रा में रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 100% रिकमेंडेड है। मतलब ज़बरदस्त टेस्ट वगैरह सब कुछ। और मेन चीज़ नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इनके। क्वालिटी फूड, ऑन टाइम फूड, टेस्टी फूड। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। जाइए आज ही डाउनलोड कीजिए और अपनी रेल यात्रा में ज़रूर से एक बार रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाइए। फिलहाल धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है। और अभी फ़िलहाल धनबाद का जो यार्ड है वो हम लोग पार कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा यार्ड है यहाँ का रेलवेज़ का। इधर देखो WAP7 खड़ा है। समय यहाँ पे हो चुका है 8:13 और फिलहाल हम लोग अपना राज्य बदल के पहुँच चुके हैं अपनी यात्रा में झारखंड में। फिलहाल स्वागत है आप सभी का धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में।
फिलहाल स्वागत है आपका धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड में, साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये एक रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर भी है ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। फिलहाल आप देख लीजिए, थोड़ा सा बिफोर टाइम अपनी गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँची है। और धनबाद रेलवे स्टेशन ऐसा कुछ है, 4 मिनट का यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। स्टेशन कोड की अगर बात करें तो वो DHN है यहाँ का, धनबाद जंक्शन। धनबाद के बारे में अगर और बात करें डिटेल में, तो यहाँ इस सिटी को द ब्लैक डायमंड सिटी भी कहा जाता है या फिर कोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारी कोयले की जो खदानें हैं, आपको बहुत सारा कोयला यहाँ पे नज़र आएगा। और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस जो है ना, चलती यहीं से, धनबाद से हावड़ा के बीच में। फिलहाल गाड़ी थोड़ा बिफोर टाइम है, तो वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे मौका है। बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी थोड़ी देर में जो डिनर है ट्रेन का, वो हमें सर्व किया जाएगा, उसका रिव्यू भी हम लोग करेंगे। बाकी रेल रेस्टोरेंट से जो हमने मंगाया था वो तो बढ़िया था, खा लिया है मैंने बढ़िया से। और ट्रेन का जो खाना है उसका रिव्यू करके आपको दिखाना है एक बार। 8:25 का डिपार्चर है, तब तक अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी है आराम से। वाराणसी आसनसोल एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। और सामने से यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। अच्छा, तो मालगाड़ी लग रही है मेरे को। अरे ये क्या, अच्छा यही है वाराणसी आसनसोल। लोकल में वैग नहीं लगा हुआ है। अब एक चीज़ आप देखिए कि लोकोमोटिव का तो पेंटोग्राफ ऊपर है ही है, और जो लोकल है उसका भी पेंटोग्राफ ऊपर है। तो इसका लॉजिक ज़रा मुझे समझ नहीं आया, बट कोई ना, चलो ये गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। वाराणसी से आ रही है वाया आपका DDU गया होते हुए। क्या बढ़िया लग रहा है ना वैगनाइन विजयवाड़ा शेड का। गाड़ी अपनी निकल के और अभी ब्रेक टेस्टिंग पे रुकी थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जोन बदला है और डिवीज़न बदला है। अब मेरे ख्याल से यहाँ वाला जो क्रू है वो लेकर के जाएगा DDU तक, ठीक है। DDU वाला क्रू जो है इस गाड़ी को लेकर के जाएगा आपका आगे कानपुर तक, और कानपुर वाला क्रू लेके जाएगा इसको सीधा दिल्ली तक। स्टेशन पे आप देख लो, अच्छे खासी रौनक है। फिलहाल स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे खुले हैं। ज़बरदस्त होंगे यार। धनबाद जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है। जबरदस्त स्किप, ताबड़तोड़ गोमो स्टेशन। करीब 9 बजने को आए और क्या ज़बरदस्त रफ्तार में अपनी सियालदह राजधानी ने गोमो स्टेशन को स्किप किया है। ज़बरदस्त भाई साहब, 110 से ऊपर की रफ्तार थी। बाकी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि धनबाद जंक्शन को और गोमो जंक्शन को, धनबाद से आपका चंद्रपुर जंक्शन के लिए लाइन जाती है, जो कि आगे चलकर आपका रांची या फिर मूरी की ओर जाती है या बरकाखाना की ओर जाती है। गोमो से भी चंद्रपुर जंक्शन के लिए लाइन जाती है, वही लाइन आगे रांची, मूरी और बरकाखाना की ओर आगे बढ़ती है। इसीलिए काफ़ी बड़े जंक्शन स्टेशन है। बाकी गोमो के बारे में अगर बात की तो यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी है, आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, वैगनाइन वगैरह, ठीक है। फिलहाल अगला हॉल्ट अपना सीधा आएगा गया, उसके पहले कोडरमा स्टेशन हम लोग स्किप करेंगे। हो क्या भाग रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है। राजधानी अपने फॉर्म में आ चुकी है और अभी तो
इंतज़ार कीजिए, आगे बहुत लंबा सफ़र पड़ा है। फिलहाल अपनी ट्रेन पारसानाथ स्टेशन को स्किप कर रही है। रफ्तार ये देखिए करीब 110 की है फिलहाल। पारसनाथ स्टेशन आने के लिए हल्का स्लो डाउन हुए थे। अब एक ट्रक साउंड सुनिए, ओहो जबरदस्त। बाकी मैं आपको बता दूं बाकी आपको मैं बता दूं पारसनाथ स्टेशन से आप लोग जैन तीर्थ शिखर जी की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए फाइनली वक्त है अब डिनर करने का, पेट पूजा करने का। और इस ट्रेन का खाने से जैसी मुझे उम्मीद थी ना, बिल्कुल वैसा ही आया है। मतलब नॉट अप टू द मार्क। राजधानी ट्रेन हम सोचते हैं पहला दिमाग में क्या आता है, प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम सुविधाएं। इस ट्रेन की अगर मैं बात करूँ सियालदह राजधानी की, तो इसके रन को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा इसमें मुझे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ राजधानी वाली वाइब हो। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी ट्रेन का जो डिनर आया है। अब इसमें आप देखिए तो पनीर पूरा एकदम तेल से भरा हुआ, राइस में कोई तड़का नहीं, रोटी फिर भी ठीक है देखो, और दाल फिर भी ठीक है, मिक्स वेज फिर भी खाने लायक है। तो एवरेज से आप देख लीजिए, कुछ टेस्ट है। सत्या भाई खा रहे हैं, तो अभी जब मैंने रिव्यू पूछा था तो मतलब नहीं, मतलब दाल खोल लिया मैंने, दही चावल या दाल चावल ही खाने लायक है। पनीर तो आप देखो तो तेल में तैर रहा है, ये तो कोई भी नहीं खाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेरा तो टेस्ट करने का खुद मन नहीं करा, फिर भी ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। और ये बड़ी हार्ड सी पनीर जिसमें ना कोई फ्लेवर है, सिर्फ तेल ही तेल लग रहा है। एक चीज़ कहूँगा, दाल काफ़ी बढ़िया है। दाल चावल या दही चावल खाया जा सकता है। 4,500 रुपये पे करने के बाद अगर ऐसा खाना मिलेगा जिसमें केटरिंग चार्जेस 400 रुपये, मज़ा नहीं आया। मिक्स वेज फिर भी ओके है, मतलब जिसमें बेसिकली आलू है, ठंडे वो भी नहीं मज़ा आया। अच्छा, मैंने रेलवे स्टोर से पहले ही खाना मंगवा लिया था, अपना तो हो गया। ये कुछ रिव्यू सियालदह राजधानी का। देखिए ये तो सब बाहर से चढ़ता है, फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो खाना अंदर पेंट्री में बनता है, तो वो फिर भी ओके होगा। बेस किचन से जो खाना आ रहा है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिलहाल चलिए इससे जैसे तैसे थोड़ा बहुत शेयर करके हम लोग खाएंगे, ज़्यादा भूख तो है नहीं। यहाँ देखो आइसक्रीम वगैरह भी आ गई। बाकी ठीक है भैया, थैंक यू। एक ही डिनर करते करते जैसे ही बाहर आया तो हमारी ट्रेन डिनर कंप्लीट हो गया है। अभी अपनी ट्रेन फ्लैग 130 पर भाग रही है, ठंडी हवा आ रही है एकदम। हम लोग फिलहाल स्किप करने वाले हैं कोडरमा जंक्शन को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब गाड़ी क्या भाग रही है ये। सियालदह राजधानी रन के मामले में रॉक्स। जबरदस्त। सियालदह राजधानी रॉक्स, कोडरमा जंक्शन स्किप। फिलहाल अब तो फिलहाल रात के करीब 11 बज चुके हैं और सीधा मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ फिलहाल गया जंक्शन पे। और थोड़ा सा चेहरा आपको मेरा डल लग रहा होगा, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा सा अभी निराश हूँ, हताश हूँ, परेशान हूँ। अब इसके पीछे का कारण ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन एक झटका आता है, मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूटता है और एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ कि सबसे पहले मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। ये मेरा 17 Pro है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ एप्पल का। यहाँ आप देखिए इसका क्या हाल हुआ है।
पूरा डिस्प्ले टूट गया है, फ़ोन पूरा मुड़ गया है। इम्पैक्ट आप देखिएगा, फ़ोन मुड़ गया। आप ये सोचिए, मेरे हाथ में था फ़ोन जो मुड़ चुका है, मेरे हाथ में जो फ़ोन था वो मुड़ चुका है, स्क्रीन पूरी टूट चुकी है, सब कुछ डैमेज हो चुका है इस फ़ोन में। और ये कोडरमा निकलने के बाद का सीन है। मैं ऑल ऑफ सडन मालगाड़ी आप लोग देख रहे थे, मैं उसका शॉट ले रहा था। डोंट नो क्या हुआ, किसी ने डंडा मारा, कहीं मेरा हाथ लगा, क्या था, मैं उस चीज़ को मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं उस चीज़ को ना समझ पा रहा हूँ ना समझा पा रहा हूँ। कुछ तो हुआ, कहीं तो हाथ टकराया। भगवान का शुक्रिया मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ। मेरा हाथ आप देखो वर्किंग कंडीशन में, इस हाथ में फ़ोन था मेरा। और मतलब मेरा फ़ोन बाहर था, मैं बाहर नहीं था, हाफ एंड बाहर था मेरा, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। ऑल ऑफ सडन डोंट नो, पोल तो होते नहीं उस साइड, मैं तो क्रॉसिंग वाली साइड था ना, उस साइड पोल तो नहीं होते, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या था। तो लगा फिर, और फ़ोन चला गया। फ़ोन पूरा डैमेज हो चुका है 17 प्रो, 1,60,000 रुपये फ़ोन, और उस पर पूरे तरीके से डैमेज। 1 घंटा हो गया इस बात को ऑलमोस्ट, और अभी गया पहुँची, अपनी गाड़ी खड़ी है बिफोर टाइम पहुँच के, और 1 घंटा मुझे लगा संभलने में पहले तो। हाँ, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं रोना भी आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यार पता नहीं यार, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ इस फीलिंग को मैं, कैसे आप लोगों के सामने रखूँ। आई होप थोड़ा सा आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इमोशनल रहा हूँ चीज़ों को लेकर के, बट नहीं यार, क्या करें, बुरा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत से चीज़ें होती हैं, और जब मेहनत से चीज़ें होती हैं उसके बाद जब ऐसा होता है ना, तो बुरा लगता है। ठीक है, अब इससे रिकवरी करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को जर्नी तो दिखाना ही है। वो किसी कॉस्ट पे नहीं होगी, वो कहीं नहीं जा रही, वो दिल्ली तक आपको मैं ले करके जाऊंगा। बट ये चीज़ हुई मेरे साथ, और क्या ही बोलें। खैर ठीक है, चलिए फिलहाल गया जंक्शन से हम लोग अब निकलेंगे। गाड़ी बिफोर टाइम आ गई यहाँ पे। गया जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से पटना वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है, और फिलहाल बिहार में हम लोग एंटर कर चुके हैं। गया आपका बिहार में पड़ता है, और एक तीर्थस्थल भी है गया। बाकी रात के समय में आप स्टेशन देख लीजिए, ऐसा कुछ है। फिलहाल यहाँ काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, वहाँ पे बड़ा स्टेशन बन रहा है, वो भी आपको कभी दिखाएंगे जब बन जाएगा एकदम डिटेल में। बाकी फ़िलहाल तो कंटिन्यू करते जर्नी को, और अब यहाँ से जो सीधा स्टॉप अपना DDU आएगा। यहाँ देखिए फ़िलहाल गया जंक्शन में शंटिंग का काम जो वो चल रहा है। ये लोकोमोटिव इस पैसेंजर ट्रेन को यहाँ लेकर के पहुँचा था, और क्योंकि ये डेड एंड वाले प्लेटफॉर्म पर पहुँचा है 1 है, तो यहाँ से लोकोमोटिव को निकाल करके आगे की ओर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अपॉइंट्समैन साहब है, ये आप देखिए डेड एंड वाला प्लेटफॉर्म, और ये गया स्टेशन आप देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है फ़िलहाल। वो देख लीजिए लोकोमोटिव निकल गया। दूसरी तरफ से आप गया स्टेशन देख लीजिए, रात के वक्त में ऐसा कुछ दिखता है। फिलहाल माफ़ कीजिएगा, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं बन पा रही है। मैं बस स्टोरी आपको बताना चाहता था, और थोड़ा गया स्टेशन दिखा दिया मैंने साथ ही में। अभी के लिए फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, और चीज़ों को संभालता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट है मेरे लिए। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। फ़िलहाल सुबह के करीब 10 बजने को आए हैं। अपनी ट्रेन जो है थोड़ी देर में गाज़ियाबाद पहुँच जाएगी, और बहुत लेट रिकॉर्डिंग में शुरू कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण है कि आपको तो पता ही है फ़ोन पे कितना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। माइक वगैरह सब कुछ टूट गया है, जो मेरे साथ माइक अटैच था वो भी टूट गया। फ़ोन को तो हुआ ही हुआ है, चार्जिंग भी नहीं हो रहा है फ़ोन में, कैमरे पे भी इम्पैक्ट है, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और कल रात में तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था। हाँ, हालांकि देखो ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरी ही वजह से हुआ है जो भी हुआ है, तो ये चीज़ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों के साथ कहानी शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब उसको रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा। वो सब मैं आगे चलकर अभी देखूँगा कितना कॉस्टिंग वगैरह क्या आता है, वो सब करना ही है। और आप लोगों के लिए जर्नीज तो बैक टू बैक लाऊंगा ही मैं। ठीक है, कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं। कल रात में थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुबह से मैं उठ तो कब से गया था 6 बजे से, बट मैं डाटा रिकवरी कोशिश कर रहा था कि जितना डाटा हो पाए, क्योंकि बहुत सारी जर्नीज ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है उसमें मैंने, और रिपेयरिंग के लिए दूंगा तो फ़ोन पूरा क्लीन होगा। उसके बाद कुछ भी डाटा मेरे पास आएगा ही नहीं, और क्योंकि चार्ज नहीं हो पाएगा फ़ोन अभी जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक, तो मुझे डाटा लेना था। मैंने रात में बहुत कोशिश की, अभी सुबह जैसे तैसे मैंने, अब दिक्कत क्या ना कि मैं अपने साथ इतना स्टोरेज भी कैरी नहीं कर रहा था। 300-350 GB का मेरे पास डाटा रखा है। रात में जैसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत एयर ड्रॉप किया अपने लैपटॉप में, फिर लैपटॉप फुल हो गया, और SSD अभी मैं कैरी नहीं कर रहा था, तो
समहाउ फिर थोड़ा सत्य भाई के फ़ोन में थोड़ा इधर उधर करते करते थोड़ा रात में किया, फिर थोड़ी बैटरी और बची थी, मैं कहा इसको एयरप्लेन मोड पर डालते हैं, कल सुबह फिर थोड़ा कोशिश करेंगे कि और आइटम्स जो मेरे फ़ोन में ज़रूरी नहीं है, जो मेरे लैपटॉप में ज़रूरी है, उनको डिलीट कर करके जगह बनाई जाए और फ़ोन का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए। इन्हीं सब में मैं बिज़ी था और माइक वगैरह के सब कुछ ख़राब हो गया था। अभी मैंने सत्य में मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि मेरा माइक ले लो, बट मैं कहा भाई नहीं, पहले आप रिकॉर्डिंग करो, तब तक मैं डाटा का ज़रा देख लेता हूँ। तो खैर ये कुछ कहानी रही, बाकी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा आज का जो जर्नी एक्सपीरियंस आप सभी के लिए ये कहानी टाइप हो गया और मैं थोड़ा सा, बट मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकता हूँ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल सुबह का ब्रेकफास्ट देखो कब से ही आ गया था, मेरा तो ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं हो रहा था, बट ठीक है चलो देखते हैं। कटलेट वगैरह मंगवाया था हम लोगों ने, रिव्यू करते हैं कटलेट कैसे हैं सियालदह राजधानी के। कटलेट काफ़ी बढ़िया है यार, ऐसी 2 स्टार का कटलेट है और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। डिनर ओके था, कटलेट सुबह का ब्रेकफास्ट फिर भी अच्छा है, वेज कटलेट आलू वाला। ठीक है, फ़िलहाल तो मिलता हूँ सुबह थोड़ी देर में, मैं नई दिल्ली पे ही। अभी तो मैं और थोड़ा सा काम वगैरह निपटा रहा हूँ और आगे फ़ोन वगैरह का देखना होगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत सारी जर्नीज़ प्लान्ड है। और देखो अभी आप लोग पूछ रहे होंगे ये किस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये मेरा बैकअप फ़ोन है, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मेरे पास माइक वगैरह कुछ नहीं है और बिना माइक के रिकॉर्डिंग कर पाना इट्स लाइक इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब सब लोग को भी रिकॉर्डिंग करना है, सब लोग भी जर्नी कर रहे हैं, और एक चीज़ ये है कि, और दूसरी चीज़ क्या ना, देखो अब जैसे मान लो गाड़ी कानपुर में पहुँची, वहाँ 4 मिनट का स्टॉप है, अब 4 मिनट में 2 लोग का रिकॉर्डिंग करना माइक एक्सचेंज करके वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं रिकॉर्डिंग करूँ फिर माइक निकालूँ फिर साथ में शेयर करूँ, तो दोनों का नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली अराइवल डिपार्चर सब बार बार एक्सचेंज हो नहीं पाता, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं रिकॉर्डिंग के मामले में। तो मैं कहा नहीं यार, मैं तो अच्छा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मैं दिखा रहा हूँ। फिर से जर्नी करेंगे सियालदह राजधानी में अच्छे से। अपने समय से लगभग ये मान लीजिए 10 मिनट की देर से फाइनली नई दिल्ली अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। इधर खड़ी है हावड़ा राजधानी, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, 13 नंबर पर अपनी गाड़ी को लिया गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो राजधानी में इसमें थोड़ी सी कमियां तो हैं, खाना वगैरह उतना अच्छा है नहीं इसका, सफाई वगैरह तो अच्छी है नो डाउट, उसके अलावा रेक मेंटेनेंस थोड़ा सा वीक है, रन भी अच्छा ही है, राजधानी वाला है, मतलब ऑब्वियसली बता राजधानी प्रायोरिटी तो मिलती है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ओवरऑल जर्नी के दौरान बताई, उनमें सुधार होना चाहिए, जैसे कि आपका खाना है मेन, क्योंकि आप इतना डायनेमिक पे करते हो, लगभग 4200 रुपये ओवरऑल किराया पे कर रहे हैं हम लोग इस गाड़ी में, जिसमें 1000 रुपये डायनेमिक है, 400 रुपये केटरिंग चार्ज है। खैर अब यहाँ से निकलता हूँ, मैं थोड़ा फ़ोन वगैरह रिपेयर कराता हूँ, क्योंकि अगली जर्नी पे भी निकलना है, आप सभी के लिए एक से एक जर्नी एक्सपीरियंस लाना है। आज की जर्नी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा वो इंसिडेंट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आप लोग समझ सकते हैं, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। बट आने वाली जर्नीज़ और भी ज़बरदस्त होने वाली है, और एक्स्ट्रा एफर्ट में लगूंगा, और अच्छी अच्छी जर्नीज़ आप सभी के लिए लाऊंगा। आज शाम में ही है, कल सुबह में निकल रहा हूँ, तो मेरे पास 24 घंटे का समय है, हो सकता है मैं दूसरा फ़ोन ले लूँ नया, वो फ़ोन तो रिपेयर हो जाएगा, उसमें समय लगेगा, तो आपके लिए जर्नी एक्सपीरियंस नहीं रुकेगा, आपके लिए कुछ भी रुकेगा नहीं, आपके लिए बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज आती रहेंगी। और बस थोड़ा सा अब भगवान का नाम लेते हैं और अगली जर्नी पे फिर निकलेंगे। फिलहाल इस जर्नी में इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोगों में ख्याल रखिए। दिस इज शानदार संग फ्रॉम सियालदह राजधानी। इस ट्रेन में भी फ्यूचर में जल्दी वापस से ट्रैवल करूँगा और एक अच्छा पूरा वीडियो आप सभी के लिए मिलाऊँगा।